हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 70 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 70 जो कि 26/12/2020 की है। विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। भूगोल में चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर के रिवीजन, जिसमें हमें क्या है 1 नंबर वाले प्रश्न को करना है जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बुक का पहला चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चैप्टर से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज। शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई एक कार्यपत्रक नंबर 70 है जो कि विषय है सामाजिक विज्ञान में भूगोल। क्लास 10th की यह वर्कशीट है। डेट है 26/12/2020। यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नेम। ये पार्ट 1 संसाधन एवं विकास चैप्टर से है और इस चैप्टर में हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन की रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को रिवीजन करना। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन है। अजैव संसाधन बेटा जो निजी वस्तुओं को कहते हैं जिसमें जीवन ना हो। जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसमें जीवन होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3 धातुएं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए है, पहला है उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित, ये भी कथन सत्य है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम, ये भी कथन सत्य है। चाय व काजू के लिए उपयुक्त, ये भी कथन सत्य है। इस हिसाब से बेटा हमारा जो ऑप्शन 4 है ये कंप्लीट रूप से क्या है सही हो जाएगा, तो इसलिए हम ऑप्शन 4 को टिक लगाएंगे। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो आपको दे रखा है कि स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। तो इसमें क्या है, आपको क्या है स्माइल इज ब्यूटीफुल के जो लेखक हैं ये कौन सा बेटा है, सुमे सर। तो आप इसे क्या है ऑप्शन में भर लेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पूरा लिखिए। बेटा नीचे आपको एक वाक्य दिया गया है और इस वाक्य को क्या करना है कि जो हाईलाइट शब्द है रेखांकित मतलब जो चावल है, चावल की इसकी जगह पर कुछ ऐसे आपको करेक्शन करके मतलब शब्द को करके आपको इस वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए हम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो काली मिट्टी के लिए जो है बेटा ये चावल नहीं रहेगा आपका। तो इसे हम सही करके लिखते हैं यहाँ पर कि जो काली मृदा है, काली मृदा जो है कपास की खेती के लिए क्या सबसे उपयुक्त है। तो ये आप सही करके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 है हमारा कि सत्य व असत्य बताना है। नीचे जो एक वाक्य दिया गया है इसको आप बताना है आपको कि ये सही या गलत है। तो चलिए हम देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो आपको बताना है, तो आपको इसमें बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के कितने प्रकार है। तो इसमें बताया गया है कि 2 प्रकार है। तो इस हिसाब से ये हमारा कथन क्या है सत्य है। अब ये जान लेंगे कि 2 प्रकार कौन कौन से उत्पत्ति के हैं। तो बेटा 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक जैव है और दूसरा अजैव। ठीक है, एक जैव दूसरा अजैव है। तो इसे भी आप जानते रहेंगे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है कि नीचे दिए गए जो प्रश्न है इसमें 2 प्राकथन है और एक संकल्पना और दूसरा उसका कारण है। और करना क्या है, कथनों को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना। तो चलिए हम संकल्पना को पढ़ते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव के प्रक्रिया को क्या करते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं।
ये भी सही बेटा कि जब मृदा का कटाव होता है और उसकी जो बहाव की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या है, मृदा अपरदन कहते हैं। कारण क्या इसका है, कृषि के गलत तरीकों के कारण मृदा अपरदित होती है। ये भी सही कि अगर हम किसी सही तरीके से अगर ना करें तो ये उसका कारण बनता है मृदा अपरदित होने का। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए बेटा तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये कंप्लीट रूप से क्या है, सही होगा। संकल्पना एवं कारण क्या है, दोनों सही है, एवं कारण क्या है, संकल्पना की व्याख्या करता है। इस हिसाब से क्या है, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देना है। तो बेटा हम यहाँ पर नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण देना है, तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है। तो वे संसाधन जिन्हें क्या है, विभिन्न भौतिक, रासायनिक अथवा यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें हम क्या करते हैं, नवीकरणीय संसाधन। मतलब कि जिनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उसकी रिकवरी जल्दी हम कर सकते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे वायु है, जल है, हम जल का उपयोग करते जाते हैं लेकिन क्या है, उसकी रिकवरी होती रहती है। तो इस हिसाब से ये हमारे क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक इसके अपोजिट अनवीकरणीय संसाधन होता है कि जिनका उपयोग एक बार करने के बाद पुनः उसको उपयोग में नहीं ला सकते हैं, या उसके लाने में बहुत लंबे समय लग जाते हैं, जैसे खनिज संसाधन हो गए। तो 7 क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जल और वायु। वैसे आपको एक ही उदाहरण देना है तो आप कोई भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सतत पोषणी विकास को परिभाषित कीजिए। तो सतत पोषणी विकास है, उसको परिभाषित करना है। तो यहाँ पर हमने दे रखा है 8वें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग या प्रयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकता भी पूरी होती रहे, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। मतलब कि बेटा हमें क्या करना है कि संसाधनों का ऐसा विवेकपूर्ण प्रयोग करना है कि केवल हम ही उसका यूज न कर सकें, मतलब आने वाली जो पीढ़ी है वो भी उसका उपयोग कर सके। तो हमें इस तरह का उपयोग करना है और इसको क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है। समग्र संसाधनों का जो उपयोग है ये या इसकी प्लानिंग क्यों आवश्यक है। तो बेटा इसका राइट आंसर जो होगा स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे उपाय अथवा तकनीकी जिसके द्वारा क्या करना है, संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब कि हम ऐसे प्लानिंग करना है कि संसाधनों का उपयोग जो है सही तरीके से किया जा सके, इसे हम क्या कहते हैं, संसाधन नियोजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो बेटा एक सरल भाषा में संसाधन को हम समझते हैं कि वह प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं या ज़रूरतों को पूरा करते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल हो गया, हमारी पीने की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो वो एक तरफ से क्या है, संसाधन हो गए। घर है, हमें रहने की आवश्यकता को पूरा करते हैं तो ये क्या है, संसाधन कहलाएंगे। तो आई होप छात्र हमने देखा कि हमने इस वर्कशीट को कंप्लीट रूप से सही तरीके से कर लिया है। तो आई होप आप हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेटा इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे क्या है हमें मोटिवेशन मिलता है। आप जितनी लाइक करते हैं उतनी हम अगली वीडियो बहुत जल्दी ही लेकर आते हैं। तो ओके, टेक केयर, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक गुड बाय।